देखो जैसे छोटे मोटे पाप होते हैं, छोटे मोटे पाप वो दिनचर्या वाले होते हैं। मान लो कि आज हम किसी को गाली दे रहे हैं, आज हम किसी को गाली दे रहे हैं तो हमें चोट लगी, या हम अपने वचन से मुकर रहे हैं हमें बुखार हुआ, या हम किसी के पर्सनल लाइफ में एक नियम बदला है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी फिलहाल कल ही मैं इसको बदलवाया हूँ। यदि हम किसी के पर्सनल लाइफ में सही के लिए लड़ रहे हैं, मतलब वजह है सत्यता की वजह, सही के लिए लड़ रहे हैं उससे या सलाह दे रहे हैं उसको, तब तो जो है हमारा हाथ पैर नहीं जलेगा। लेकिन हाँ भैया, बेवजह किसी के हम पर्सनल लाइफ में बार बार घुसेंगे तो वहाँ पे हमारा हाथ पैर जलेगा। मतलब जब हम किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेंगे तो हमारा हाथ पैर जलेगा। रही बात शिकायत यदि हम करेंगे, ये भी मैंने पीछे आपको बताया है, जब हम शिकायत करते हैं तो हमारे देखो जब हम शिकायत करेंगे तो जो हाथ पैर में होता है ना झिंझिनाहट, वो होती है, झिंझिनाने लगेगा। या मतलब ये सब छोटी मोटी पाप है, दिनचर्या वाला है। मैं दिनचर्या वाले पापों को यहाँ पे रख रहा हूँ जो आज ही काट जाओगे, आज किए तो आज ही काट जाओगे। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो आप षड्यंत्र के साथ रचते हो, 4 दिन में, 5 दिन में, 3 महीने में रचते हो, षड्यंत्र के साथ रचते हो, वो आपको षड्यंत्र के साथ ही फल देता है। इसमें षड्यंत्र वाले में विश्वासघात होता है, प्रेम संबंध वाला मैटर। पहले तो नियम था भैया कि यदि आपको किसी लड़का हो या मान लो किसी लड़की को धोखा देते हो, मान लो आप लड़का हो, आप शादीशुदा हो, आपकी पत्नी है, प्रेमिका भी है, पत्नी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को धोखा देते हो तो वहाँ पे हो जाता था विश्वासघात। और विश्वासघात में ये होता था कि आप जो है अकाल मृत्यु मरते थे, तो उसको तो हमने बदला है। आप धोखा दोगे किसी को, इसको नहीं बदला है, सॉरी, काल दिखा रहे हैं ब्रह्मा जी महाकाल, यहाँ पे विश्वासघात, इसमें मरोगे आप अकाल मृत्यु। हाँ, जैसे मैं इसमें है कि मान लो कि आप प्रेम संबंध में हो, शादीशुदा नहीं हो, किसी को धोखा देते हो आप, मतलब जो है आपकी मान लो 2 प्रेमिका है, 3 प्रेमिका है, तीनों के साथ आप बात कर रहे हो, एक को धोखा देते हो आप, तो भैया आप छल करोगे तो तुम्हारे साथ सेकंड वाले जो जिससे बात करते होगे, जिससे तुम ज़्यादा प्यार करते हो, वो तुम्हें छलेगी, वो तुम्हें धोखा देगी। ऐसे है, यहाँ पे भैया बचाव नहीं है। मान लो कि आप अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को धोखा देते हो, विश्वासघात यहाँ पे हो जाता है। पत्नी जो है आपकी सही है तो भैया यहाँ पर आप अकाल मृत्यु मरोगे, यहाँ पे आपकी अकाल मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो ये आपकी षड्यंत्र वाले पाप है जो षड्यंत्र के साथ रचते हो, तो षड्यंत्र के साथ ही जो आपको कर्मफल देता है। तो भैया ऐसा है। और हाँ, और भी पाप दिनचर्या वाले, ये जो है षड्यंत्र वाला मतलब कई दिनों वाला था। और मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप अंडा खाते हो, देखो अस्पताल सबसे ज़्यादा दौड़ते हैं मांसाहारी लोग। यदि आप अंडा खाते हो भैया तो मैं बता रहा हूँ आपको होगा चर्म रोग, खुद ही लेके झेलोगे। मुर्गा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, तो आप मुर्गा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, तो आपका हाथ पैर कटे, जले, टूटे, सिर फटे। या बकरा का मांस खा रहे हो तो सोचते हो कि टमाटर खाने से पथरी होता है, ना भैया ना। आप बकरा खाओगे तो पथरी होगा, पथरी लेके झेलोगे। या किसी का जो है आप धन हड़पोगे, उसमें भी दिक्कत है भैया। यदि आप किसी का लूट रहे हो, लूटने वाले में, तो भैया पहले था ना कि जो यदि आप पिता लूटता था तो बेटा मरता था, बेटा नहीं मरेगा, पिता लूटेगा तो पिता ही मरेगा, जो करेगा वो मरेगा। भैया बेटा बेटी यहाँ पे आता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ये नहीं कि जो अपने पिता का पाप काटने के लिए नहीं आता है। तो ऐसा तो नहीं होगा, कुछ नियम बदला है, जो बदलता है मैं आपको बताता हूँ, यही है। हाँ, पिछले जन्म का जन्मजात वाला होता है और हर पाप इसी जन्म का होता है। रही बात एक और प्रेमानंद जी का मैं सुनता हूँ, जब प्रेमानंद जी का सुनता हूँ, मेरे घर वाले भक्त थे प्रेमानंद जी का, मैं तो भक्त नहीं हूँ, मैं तो भक्त निराकार परमेश्वर का हूँ। मैं भक्त हूँ अपने ब्रह्मा जी गुरुवर का, मैं भक्त हूँ माता लक्ष्मी का, मैं भक्त हूँ उस निराकार परमेश्वर जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है हम सब में, भगवान जी, मैं उनका भक्त हूँ। मैं निराकार परमेश्वर का भक्त हूँ, साकार गुरुओं का तो भक्त किसी का भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब पाखंड ही है। कहीं ना कहीं से पाखंड फैलाते हैं। मान छुड़वा देंगे, शराब छुड़वा देंगे, लेकिन पाखंड में फंसा के लोगों की चेतना गिराएंगे, लोगों के अंदर जलनखोरी और आक्रोश की भावना बढ़वाएंगे। तो पूजो, आप शिव को पूजो, आप विष्णु को पूजो, आप लक्ष्मी को पूजो, आप जो है नाम जप करो, पाप खत्म होगा। भाग नाम जप से पाप खत्म होगा। पाप खत्म करना है
तो करो ना आप जो है निस्वार्थ भाव से बेजुबानों के लिए करो। आप एक एक रोटी ही खिलाओ कुत्ते को चाहे बंदर को, निस्वार्थ भाव से। वीडियो नहीं बनाना है, आपको पुण्य मिलेगा भगवान के साइड से। काल और महाकाल स्वयं नारायण के खाते से आपको पुण्य मिलेगा। यही पुण्य जो है जितने भी पाप होंगे आपके खत्म कर देंगे यदि आप कंटिन्यू, यदि प्रॉपर इंसान बन के आप सत्कर्म कर रहे हो। मान लो जो है प्रॉपर इंसान, मांसाहार में नहीं हो, अंडा का परित्यागी हो, गैम्बलिंग में नहीं हो, शराब में नहीं हो, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू और पाखंड में नहीं हो, आप चाहे जुआ में नहीं हो, तो भैया आप तो पाप करोगे नहीं। इन सब का परित्याग कर दोगे तो आप सही पे चलोगे और कंटिन्यू सत्कर्म कर रहे हो तो आप मरोगे तो 84 लाख योनि में नहीं बढ़ोगे, आप डायरेक्ट जाओगे बैकुंठ धाम। नहीं तो भैया ऐसे मरोगे, पाप आपका खत्म नहीं होगा तो 84 लाख योनि में चक्कर लगाओगे, यही पे भटकते रह जाओगे। मरोगे तो जाओगे तारों के शहर में, तारों के शहर। विज्ञान तो बोलता है तारा को कि तारा क्या है, गैसों का मिश्रण है। भैया तारा, तुम भी एक तारा ही हो। हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी एक तारा ही है। मरोगे तो वही तारा आत्मा है, तारा नहीं वो आत्मा है। उसी आत्माओं के बीच जाके मिल जाओगे। और हाँ, यदि आप अकाल मृत्यु मरते हो, पीछे मैंने सब बताया है आपको, तो आप जाओगे अकाल मृत्यु मरते हो, पहले तो प्रेत योनि में यही भी भटकोगे। यदि आप अच्छी आत्माएं हो, आप बदला नहीं लेना चाहते हो घर वालों से, तो भैया आप 1 साल 2 साल में तुरंत चले जाओगे कैलाश लोक, भगवान शिव जी के अंडर आप चले जाओगे। वहाँ से फिर 40-42 दिन के अंदर धरती पर अपने कर्मानुसार जन्म ले लोगे। और हाँ, यदि आप अपने मौत से मरते हो तो जाओगे काल के अंडर, फिर आप 40-42 दिन के अंदर इसी धरती पे आओगे अपने कर्मानुसार। मान लो मुर्गा खाए हो, मछली खाए हो, बकरा खाए हो तो इंसान बन के आओगे ना बाबा ना। अब मुर्गा बन के आओगे, काटा जाएगा आपको भी। मछली बन के आओगे, काटा जाएगा। बकरा बन के आओगे, काटा जाएगा। जो खाए हो छोटी मोटी पापे तो खत्म, लेकिन मांसाहार वाली पापे ना खत्म होगी ना, मैं कभी खत्म कर रहा हूँ। छोटी मोटी वाले पाप, जो छोटी मोटी पाप है, जैसे चोरी कर रहे हो, ये सब चोरी करोगे तो गरीब होगे, तुम्हारा भी कोई चुरा लेगा, ये सब तो खत्म। लेकिन मांसाहार में हो तो भैया कभी नहीं। व्यभिचार वाला भी जो है हमने बदला है, लेकिन व्यभिचार करने मत लगना। व्यभिचार वाला भी हमने बदला है। व्यभिचार वाला मतलब जो आपसी सहमति से संबंध बना रहे हैं, यदि दोनों का राजामंदी है भैया, वहाँ पे आप कुत्ता बन के तो नहीं आओगे। कुत्ता बन के कुतिये बन के लड़के तो नहीं भटकेगी, आपसी सहमति से है। तो ये हमने बदला है, क्योंकि भैया उनका भी है काल और महाकाल का, कि जो जीव जंतु की जो प्रजाति है, पशु पक्षी की जो प्रजाति है, उसको धीरे धीरे विलुप्त कराया जाए। तो वो नियम जो है बदला गया है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि व्यभिचार करोगे। व्यभिचार करोगे जैसा रहोगे भैया ना, एक बार समझ लेना, जो जैसा होता है उसको वैसी ही पत्नी मिलती है। जो सोचता है ना कि यदि उस सब सोचता है, यदि लड़का है सोचेगा कि मुझे सीता जैसी पत्नी मिले, लेकिन स्वयं राम नहीं बनना चाहेगा। लड़की है तो सोचेगी मुझे राम जैसा पति मिले, लेकिन स्वयं वो जो है सीता नहीं बनना चाहेगी। तो भैया देखो, जो जैसा रहेगा उसको वैसा ही जोड़ा जोड़ी मिलेगा। मतलब आप यदि व्यभिचारी हो तो आपको व्यभिचारिणी ही पत्नी मिलेगी। यदि लड़की अच्छी है, सही है, तो भैया उसको लड़का भी लॉयल मिलेगा। ये है कर्मानुसार, आपके प्रकृति कर्मानुसार जोड़ा जोड़ी मिलता है। रही बात एक और प्रेमानंद जी का ही मैं देखा हूँ, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा फैन फॉलोअर मुझे दिखते हैं कि सब कुछ पहले से लिख के आता है। कौन पत्नी बनेगी, कब तुम्हारा कौन सा रोग होगा, कब जो है तुम्हारी शादी होगी, कब तुम्हें जॉब मिले, कब तुम सफल होगे। मतलब हर चीज वो बोलते हैं यार, मेरा मुंड खराब हो जाता है, सही मैं बताऊं। कुछ भी लिख के नहीं आता है। हर दिन आपका कर्म लिखता जाता है। ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिलेगा? कर्म करो फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण, यानी मैंने क्या कहा था आपको कि जो है कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करो, हर चीज मिलेगा। जोड़ा जोड़ी कुछ भी लिख के नहीं आता है भैया, कलयुग है, इसमें कुछ भी लिख के नहीं आता है। जिससे तुम जोड़ा लगाओगे, आपका मिलनसार होगा, वो आपकी पत्नी बन जाएगी। इसमें जोड़ा जोड़ी लिख के नहीं आता, कुछ भी लिख के नहीं आता। ये जो है आप भूल छोड़ देना। रोग को कुछ भी लिख के नहीं आता, रोग भी जो है कर्मानुसार मिलता है। हाँ, मैंने मतलब जो जितने मांसाहारी है सबसे ज़्यादा यही जो है चक्कर लगाते हैं अस्पतालों की, चाहे बेबिचारी जो हो वो सब लगाते हैं। सही पे चलोगे आप तो आपको रोग नहीं होगा, नहीं रोग रहोगे। आप अस्पताल क्यों दौड़ोगे? हर रोग को जो है कर्म अनुसार मिलता है। कर्मों का फल ही आपको रोग के रूप में मिलता है। पाप होता है, रोग मतलब पाप है, आपके पाप कर्म है। तो यही है, जीते जी झेल रहे हो, मरने के बाद भी झेल रहे हो। भैया जो था ना कि मन को इसलिए मैं कहता हूँ कि मन को आप काबू में करो। मन को काबू में करने के लिए मैं फिर से बोलता हूँ, आप सबसे पहले अंडा का परित्याग करो, मांसाहार का परित्याग करो, व्यभिचार, गैम्बलिंग, मदिरा पान और पाखंड, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू, इन सब चीज़ों का परित्याग कर दो भैया। आप यदि लड़का हो तो सिम राम का ही स्वरूप आप में एंटर करेगा। यदि आप लड़की हो तो माता सीता की
की माता लक्ष्मी कह लो, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप, जिसमें सत्यता होगा, मर्यादा होगा, कर्तव्य परायणता होगा, वो आप मेंटेन करेंगी, चाहे करेगा राम करेगा चाहे लक्ष्मी करेंगे, स्वरूप वो बहु स्वरूप है, करेंगे करेंगी तो जो है आप पाप कर्म नहीं करोगे, आप पाप आपसे नहीं होगा, आप सत्यता पे चलोगे। और जो है इन सब चीज़ों को मैंने पहले बोला, अंडा मांसाहार व्यभिचार गैम्बलिंग मदिरापान पाखंड खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू का परित्याग करके तिसठ कर्म करोगे तो आप मरोगे तो भैया आप भटकोगे 84 लाख की भूमि में, भैया कर्म धाम बैकुंठ जाओगे। यही रियलिटी है मेरे दोस्त। हाँ फिर से मैं बोलता हूँ, मन हम ये मत सोचना कि हम आज़ाद हैं, हम कल भी गुलाम थे, हम आज भी गुलाम हैं। और जो है यदि हम अपने मन को काबू में नहीं किए ना तो हम हमेशा गुलाम बन के रह जाएंगे। किसका? मन का और खुद का भी। मन तो अपना इच्छा पूरा कर लेगा, तुम फंसोगे, तुम झेलोगे, तुम भी तो झेलोगे। तीन आत्माओं में तीनों झेलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही झेलेगा, तीनों झेलेंगे भैया। जीवात्मा दो प्रकृति वाली आत्मा। चेतना है तो झेलोगे, नहीं चेतना है तो पाप करने नहीं देगा। चेतना नहीं रहेगा तो तीनों झेलोगे, आप भी झेलोगे। तो ये बोल छोड़ देना भैया, झेलना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक हाँ ये भी जो है कथन सही साबित होती है कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। हाँ भैया, आप चेतना लाओ ना, आप स्वयं नहीं मेल हो तो राम को लाओ, रावण को भगाओ। यदि लड़की है तो माता लक्ष्मी को लाए, और जो राक्षसनी है ना जो उसमें, उसको भगाए, माता सीता को लाए तो पाप कर्म नहीं होगा, सत्यता पे चलेंगे और काइंड के प्रॉपर इंसान बन के जो है वो सत्कर्म करेंगे। तो भैया अपने जुबानों के लिए सत्कर्म करना, इंसान के लिए नहीं। इंसान के लिए करोगे तो मांसाहारी है, व्यभिचारी है तो उसके हिस्से का पाप आप में आएगा, पुण्य नहीं आएगा। तो इसमें भी झेलोगे, इसमें भी झेलोगे भैया, इसमें भी झेलोगे। हाँ वही बेजुबान के लिए जो आप सत्कर्म करोगे तो आप मरोगे, आपको तो मिलेगा भगवान की साइड से पुण्य, आपके जितने भी पाप होंगे खत्म होंगे और मरोगे तो जो है आपको 84 लाख की में नहीं भटकोगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। यही रियलिटी है। उस हर बंदे को मिल आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम, इसलिए बंदा सबसे पुण्य करता है सत्कर्म वाला काम।